धर्म प्रधान देश हिंदुस्तान जहाँ पर संस्कृति और संस्कार को महत्व दिया जाता है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। जहाँ मर्यादा, धर्म और भक्ति का प्रभाव गांव-गांव में, गली-गली में देखने को मिलता है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। जहाँ के लोग संयुक्त परिवार के साथ में प्रेम से रहते हैं, देवरानी जेठानी, भाई भाई, सास बहू, पति पत्नी अपने अपने व्रत कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। ये साधारण देश नहीं। मैं विश्व के कई देशों में गया हूँ, पर जो भारत देश में संस्कृति और संस्कार, चरित्र और चिंतन, प्रेम और अनुराग, भक्ति और प्रीति का माहौल है, अन्य जगह हमने देखा नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले इस भारत भूमि को नमन करता हूँ, बिहार की धरती का अभिनंदन करता हूँ और जमुई जिले को धन्यवाद देता हूँ और मोहनपुर गांव की श्रद्धा को हम वंदन करते हैं। श्रोता बंधुओं, प्रिय संतों और माताओं बहनों, कृष्ण की तरह घर घर की शोभा बढ़ाने वाले बाल गोपाल प्रिय बच्चों, आइए अब सत्संग का हम शुभारंभ करते हैं, क्योंकि समय सरकता जा रहा है। सबकी मन की लालसा बढ़ती जा रही है कि गुरु जी कब शुरू करेंगे, गुरु जी कब करेंगे शुरू जी। सबकी भावभंगिमाओं को, मुखमंडल की रेखाओं को मैं रीडिंग कर रहा था, इसलिए आशीर्वाद की श्रृंखला को बंद करा दिया था कि कोई नहीं आएगा। भाव पढ़ रहा था, तो प्रारंभ करूं, इजाजत दीजिए। याद रखना, भारत देश में पहले आवाज अच्छी थी, उसी पॉइंट पर सेट करता। बहुत बढ़िया। साहिब बंद की साहिब। धर्मभूमि भारत देश में संत कबीर का नाम अध्यात्म के आकाश में सूर्य की तरह
प्रकाशमान होता है। कबीर ने कोई कथा नहीं सुनाई है, किसी के जीवन की कहानी नहीं सुनाई है। तुलसीदास ने राम कथा कही है, व्यास जी ने भी कृष्ण कथा लिखी है, लेकिन कबीर कहते हैं जिस ज्ञान से मनुष्य के मन की व्यथा दूर हो वो मुझे ज्ञान सुनाना है। ऐसे तो हर व्यक्ति के जीवन की लंबी कथा है। जब मनुष्य अपनी आत्मकथा को सुनाना प्रारंभ करता है, घंटों सुनाता रहता है। एक बुजुर्ग के पास में बैठिए आप, वो अपनी राम कहानी सुनाने लग जाता है कि हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत संघर्ष किया है। और उसकी राम कहानी सुनते सुनते नौजवान तंग हो गए। नौजवान इसलिए बूढ़ों के पास बैठते नहीं कि बार बार वही कहानी सुनाते। अपने जीवन की कहानी उनको सुनाइए जो सुनना चाहते हैं, और बार बार अपने जीवन की कथा का वर्णन करोगे तो आपकी कथा कोई सुनना नहीं चाहता है। भूतकाल में तुम क्या थे इसको कोई जानना नहीं चाहता है। भविष्य में तुम क्या बनोगे ये कोई सुनना नहीं चाहता है। वर्तमान में तुम क्या हो इस बात को दुनिया देखना चाहती है कि वर्तमान में तुम क्या हो। इसलिए बीती हुई घटनाएं मत सुनाइए। जब भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या आए, वनवास में जो भी संघर्ष हुआ, घटना घटी, राम कोई कहानी नहीं सुनाते अयोध्या में। ये भी नहीं बताया कि सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ। किसी ने पूछा कुछ तो सुनाओ क्या हुआ, तो राम ने कहा सब संतों की दुआ, जो हुआ सो हुआ, हाय मेरी बुआ कहाँ रहती फुआ। भगवान कहते हैं समय क्यों पास करोगे, कोई फायदा नहीं। आइए जीवन कैसे जीना चाहिए उस कथा को राम सुनाते हैं। एक बार रघु नाथ बुलाए, एक बार रघु नाथ बुलाए, सुर गुरु दूजपुर बासी आए, सुर गुरु दूजपुर बासी आए। आहा एक बार रघु नाथ बुलाए। जब तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है तो एक बार बुलाओ तो भी सब आ जाते हैं। जब प्रभाव घटता है बार बार बुलाओ तो भी कोई नहीं आता है। राम वही है, गंगा के तट पर खड़े होकर के
केवट को बार बार बुलाते हैं, केवट नहीं आता है, मना कर देता है। मांगी नाम ना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मई जाए। केवट अहंकार से बोल रहा कि तुम नाव मांग रहे हो, मैं तुम्हारा सब मरम जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। एक साधारण केवट भगवान का मरम जानता है, कितनी अभिमान भरी बात। अपना तो मरम जानते नहीं हो, अपनी पत्नी का मरम नहीं जानते हो, भगवान का मरम जानते हो। भोला भाला भक्त है, लेकिन इस बात से भगवान नाराज नहीं होते।